नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है ब्रेकअप के ऊपर। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप उसके पीछे भाग रहे हो, लगातार उसके पीछे पड़ रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे प्यार की भीख मांग रहे हो, हर तरीके से तुम उसको मना के देख रहे हो, समझा के देख रहे हो, पुचकार के देख रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है और तुम लगातार वे में इस चीज़ को कर रहे हो क्योंकि ये एक रूटीन बन गया है। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के अपना एक्स पार्टनर चाहिए, और एक्स पार्टनर तुम्हें सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। बिल्कुल एकदम से सारी चीज़ें बदल गई हैं, सारे सिनेरियोज उल्टे पड़ गए हैं। एक वो इंसान जो तुम्हें इतना प्यार करता था, तुम्हें इतना अटेंशन देता था, जो तुम्हें इतना तवज्जो देता था, अब वो एकदम बदल चुका है। अब वो सेम पर्सन तुम्हारी सुनने को भी तैयार नहीं है। ऐसे केस में तुम लगातार पीछे भाग रहे हो, तुम लगातार उससे सवाल पूछ रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो ये जानने की आखिर ब्रेकअप का रीज़न क्या है। तुम एकदम मूड में हो अपनी गलती को सुधारने के लिए, जो कि तुमने की भी नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम उसके पीछे भाग रहे हो, लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट करना बंद करो मेरे दोस्त। तत्काल में तुरंत रिक्वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि रिक्वेस्ट करना नहीं बंद करोगे इससे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ दौड़ ही जाएंगी। साथ में तुम अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा दूर कर दोगे। तो करना क्या है, इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर के पीछे भागना क्यों नहीं चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन बच रहा है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप वहाँ मैसेज करके पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला पॉइंट जो तुमको समझना है वो ये है कि यानी कि प्यार कोई बिजनेस डील नहीं है। तुम इसे बिजनेस डील की तरह अगर ट्रीट करोगे तो तुम लगातार उससे सवाल जवाब करते रहोगे, जिसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास ये पॉइंट है कि भाई उसने तुमसे प्यार किया, उसने तुमसे वादे किए, वो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहा, और जब उसका मन किया वो निकल गया। अब वो क्यों निकल गया, उसे तुम्हें प्रॉपर जवाब चाहिए। तो मेरे दोस्त, उसका जवाब ना उसके पास है, ना तुम्हें जवाब मांगना चाहिए। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो प्यार करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, कोई डील नहीं है भाई। सामने वाले को अगर प्यार नहीं आ रहा है तुम्हारे ऊपर तो तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते। और मेरे दोस्त, प्यार मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और उसके पीछे पड़ के तुम प्यार कमा नहीं पाओगे। सिर्फ एक डेस्परेट इंसान की तरह उसको लगोगे, और काइंड ऑफ वो इंसान तुमको बोझ समझने लगेगा। ठीक है, और कोई भी ऐसे इंसान के पीछे नहीं आना चाहता है जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। अगर तुम एक स्ट्रांग व्यक्तित्व के इंसान नहीं हो तो मेरे दोस्त, तुम्हारे पीछे एक्स पार्टनर नहीं आने वाला है। भूल जाओ कि पहले क्या था भाई। उस समय तुम कुछ और थे, अभी तुम कुछ और हो गए हो। तुम जरा थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके सोचो कि क्या तुम वही इंसान हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। नहीं मेरे दोस्त, तुम उस समय बहुत अलग थे, अभी बहुत अलग हो गए। उस समय तुम इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, फनी हुआ करते थे, चीयरफुल हुआ करते थे, लेकिन अभी तुम आज बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, क्योंकि तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। और अब पहले ही जैसी चीज़ें तुम चाहते हो कि वो इंसान करे, जो कि वो कर नहीं रहा है। उतना वो इंसान पहले की जैसी चीज़ें नहीं कर रहा है, जाग रही, उतना ही ज़्यादा तुमको तलब लग रही है, उतना ही ज़्यादा तुमको बात करने का मन कर रहा है। तुमको लग रहा है तुम्हारा पूरा अधिकार है उसके ऊपर। और ऐसे में अगर तुम उसके पीछे भागते हो तो सिर्फ वो इंसान तुमको मना करेगा रिलेशनशिप के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा टॉक्सिक होती जाएंगी। वो इंसान तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तुमसे बदतमीजियाँ करेगा, क्योंकि भाई तुम लगातार उसके पीछे पड़ रहे हो। तुम वही चीज़ उससे मांग रहे हो जो तुमको दे नहीं सकता। ठीक है, उसको प्यार नहीं आ रहा है तो वो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लो बहुत अच्छे से। तो प्यार कोई ट्रांजैक्शन नहीं है मेरे दोस्त, प्यार को कमाना पड़ता है। तो प्यार को एज अ ट्रांजैक्शन, एज अ बिजनेस डील की तरह ट्रीट मत करो। हर सवाल के जवाब तुमको यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं है भाई। उसने उस समय तुम्हारे अंदर कुछ देखा तो रिलेशनशिप में आ गया, तो क्योंकि उस समय उसने तुम्हारे अंदर कुछ और देखा हुआ था, और अभी वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। इसी वजह से वो इंसान तुमसे अब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम चेंज हो गए हो, कि तुम अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। तुम्हें बस पहले के जैसे होना है और अपने आप को पहुँच से बाहर करना है। जस्ट तुमको इतना ही करना है। अगर तुम उसके पीछे भागना तुमने नहीं छोड़ा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंसान तुम्हें हर जगह से निकाल देगा। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है खुद पे फोकस करना है, ना कि किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागना है। मेरे दोस्त, अपने ऊपर फोकस करोगे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट तुम्हें वहीं से मिलेगा। उसका रीज़न क्या है मेरे दोस्त? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी की वजह कोई और है। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा मूड पूरा उसके ऊपर डिपेंड अभी इस समय कर रहा है। तुम अपनी खुशी उसके अंदर खोज रहे हो। मान लो उसने बोल दिया तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम खुश हो जा रहे हो। मान लो उसने बोल दिया तुम खराब लग रहे हो तो तुम दुखी हो जा रहे हो। उसका एक मैसेज आ गया, तुम पूरे दिन खुश रह रहे हो। नहीं आया तो तुम पूरे दिन दुखी रह रहे हो। मतलब उस इंसान का कंट्रोल, मतलब तुम्हारा कंट्रोल उस इंसान के पास है। तो अपना कंट्रोल अपने ही हाथ में लेना है, खुद का इंचार्ज बनना है मेरे दोस्त। तुम्हें अभी लगता है कि हाँ भाई कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो तुम कंप्लीट हो जाओगे, और तुम दुखी हो तो इसका रीज़न ये है कि तुम सिंगल हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। तुम परेशान इस वजह से हो क्योंकि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो।
और तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम खुशी किसी और के अंदर ढूंढ रहे हो। भूल जाओ भी इस समय तुम्हारा कोई एक्स पार्टनर है, भूल जाओ कि तुम किसी रिलेशनशिप में थे, क्योंकि अभी करंट का सिनेरियो है ब्रेकअप का और तुम्हें ब्रेकअप को डील करना है। तुम उसी खुशी के पीछे भाग रहे हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में तुमको मिली थी। और एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि तुम कभी भी उस इंसान के पीछे नहीं भागते हो, ठीक है, तुम उसकी मेमोरीज़ के पीछे भागते हो जो तुम्हारे साथ एसोसिएटेड थी, ठीक है, रिलेशनशिप की शुरुआत की बहुत बढ़िया मेमोरीज थी, तुम उसके पीछे भागते हो। तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दो कि कोई आके तुमको खुश कर देगा। तुम अभी इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, तुमको क्या लगता है तुम अभी गिरे हुए, तुमको कोई आके उठा देगा, तुमको राजा बना देगा? नहीं, कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद से गिर के उठना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। तो खुद पे फोकस करो मेरे दोस्त, कोई ना कोई काम पकड़ लो। हॉबीज सबकी होती हैं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ काम रहता है जिन्हें करके उसे खुशी मिलती है। भाई थोड़ा सा याद करो, रिलेशनशिप के पहले ऐसे वो कौन से काम थे जो तुम करते थे, जो करके तुम खुश होते थे, उनसे वापस शुरू करो। जो भी तुम्हारे पुराने शौक हैं उसे वापस शुरू करो, लेकिन उसके पास मत जाओ। उसके पास जाओगे तो सिर्फ ना और ना ही पाओगे, और उसकी हर एक ना के साथ तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ती जाएंगी। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना है। भाई जो तुम्हें रिजेक्ट होने का डर होता है ना, कि तुम सोचते हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, तुमको कोई पसंद नहीं करेगा, तुम्हें दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अभी लग रहा है। क्योंकि अब तुम्हें उस इंसान की याद आ रही है भयंकर तरीके से, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक चला था। एक आए के उस इंसान ने बोल दिया कि भाई अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब जैसे उसने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तुम सोचने लगे तुम कैसे रहोगे, तुम कैसे जियोगे, तुम उसके बिना कैसे 10 मिनट भी बिताओगे, क्योंकि भाई तुमने काफ़ी टाइम उसके साथ बिता रखा है, पूरा टाइम तुम उसके साथ स्पेंड करते हो। तुम्हारा अगर दिमाग का 90% हिस्सा देखा जाए तो तुम्हारी रिलेशनशिप की मेमोरीज में डूबा हुआ है। पूरा दिन तुम्हारा कैसा गया तुम उसको शेयर करते हो, पूरे दिन का रूटीन उसको तुम बताते हो। इसके बाद जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई अब तुम आगे क्या करोगे। अगर तुम सक्सेस भी हो जाओगे तो क्या करोगे, तुम्हें दुनिया भर के उल जरूल ख्याल आ रहे हैं कि भाई अगर तुम सक्सेस भी होगे तो क्या करोगे, तुम आगे भी बढ़ोगे तो क्या करोगे, किसके लिए करोगे। तुम हर चीज़ से अपने आप को रिलेट कर ले रहे हो। कहीं किसी की लव मैरिज हो रही है तो तुम भी उससे रिलेट कर ले रहे हो, तुमको भी लग रहा है कि भाई अगर ये नालायक एक्स अगर हमारा ना होता तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते। तो इस तरीके से तुम्हें नहीं करना है मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक छलावा है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना है, और थोड़ा सा तुम अपने ऊपर काम करोगे, जो कि नहीं करते हो मेरे दोस्त तुम। तो ये चीज़ें, इस चीज़ के लिए तुमको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर विजन मिलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि अभी तुम्हारे चेहरे पे रिलेशनशिप का चश्मा चढ़ा हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुमको लग रहा है कि भाई जीवन में एक ही गोल है, एक्स पार्टनर मिल जाए, थोड़ा सा वो तुमसे प्यार से पुचकार के बात कर दे, तो उसके 2-4 मैसेज आ जाए, तुम्हारी झोली में जरा सा वो प्यार डाल दे और तुम सुखी हो जाओ। तो मेरे दोस्त ये चीज़ नहीं होगी कभी। जब तक तुम अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं सही होंगी। और रही बात दोबारा प्यार होने की, तुम्हें दूसरी बार भी प्यार होगा, तुम्हें तीसरी बार भी प्यार होगा, क्योंकि तुम्हें अभी उस इंसान की तलब लग रही है। तुम उसको प्यार व्यार नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ उसको नाम दे रहे हो प्यार का। तुम्हें बस उससे बात करनी है और तुम उसके आगे कुछ भी नहीं देख रहे हो। तुम देखो मेरे दोस्त, तुम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो कि उसने तुम्हें किस लेवल पे जलील नहीं किया। भाई तुम यहाँ पे से 100 कॉल करते हो, वहाँ पे एक भी उसकी कॉल नहीं पिक होती है, और कॉल भी पिक होती है तो वो इंसान तुमसे बदतमीजी कर रहा होता है, तुमको कॉल ना करने के लिए कह रहा होता है। तो फिर क्या करने जाते हो मेरे दोस्तों के पास? तुम्हें भी पता है ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन स्टिल तुम जाते हो। जाते किस लिए हो? क्योंकि तुम्हें तलब है बात करने की, तो उसके आगे कुछ नहीं देख रहे हो और तुमने अपनी ये हालत बना रखी है, तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं। तुमको लगता है भाई एक्स मिल जाए बस चैन पड़ जाए। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हें रिलेशनशिप की यादें आ रही हैं, उस इंसान की याद आ रही है। इस वजह से तुम उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, इस वजह से नहीं कि तुम्हें प्यार आ रहा है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना है, तो अपने आप को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट एवं फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है खुद पे फोकस करना। अगर मेरे दोस्त तुम खुद पे फोकस करोगे तो वहीं 99.9% समस्या यूं ही हल हो जाएगी, क्योंकि तुम फोकस पे तो करते नहीं हो। सबसे जहरीला पॉइंट यही कि भाई खुद पे फोकस करो। और तुम्हें एक्स चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हें फोकस करो, तो मेरे दोस्त फोकस से ही एक्स पार्टनर को रियलाइज़ होगा। तुमको क्या लगता है इस तरीके से तुम बहुत ज़्यादा उसको प्यार करके दिखा दोगे तो उसको रियलाइज़ होगा? उसको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा। भाई वो इंसान मज़े कर रहा है, उस इंसान ने तुमको ग्रांटेड ले लिया है। नहीं फ़र्क पड़ता तुमने कितना एफर्ट किया है रिलेशनशिप में, नहीं फ़र्क पड़ता तुमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं रिलेशनशिप में, नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना रिलेशनशिप लंबा था। भाई करंट में अभी तुम उसके लिए ठीक नहीं हो तो नहीं ठीक हो, तुम्हारे सारे एफर्ट्स पे पानी फिर गया। और ये सारे एफर्ट्स उसको याद आएंगे, याद तब आएंगे जब तुम पहुँच से बाहर होगे। पहुँच से बाहर तुम तभी हो पाओगे जब अपने ऊपर काम करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओगे और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लाओगे, तभी कुछ पॉसिबल है। वरना मेरे दोस्त कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो पहुँच से उसके बाहर होना है ताकि तुम्हारी वैल्यू उसको पता लग पाए। जो जिस चीज़ की कमी होती है इंसान उसके पीछे ज़्यादा भागता है। अभी तुम उसके जीवन से गायब हो जाओगे
तो तुम्हारा 50% काम यूं ही हो जाएगा, एटलीस्ट स्पेस मिलेगा ताकि तुमको वो इंसान मिस कर पाए। अभी तुमको मिस ही नहीं कर पा रहा है, तुम इनबॉक्स में तुम्हारे हमेशा 500 मैसेज पड़े रहते हैं, लेकिन तुम्हारे इनबॉक्स में एक मैसेज नहीं होता उसका। तो ये डिफरेंस है तुम्हारे अंदर। वो उसने तुमको हल्के में ले रखा है, इसको उसने तुमको ग्रांटेड ले रखा है। वो जब चाहे तुमसे बात कर सकता है, उसके अंदर ये बिलीव बैठ गया है। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जब चाहोगे उससे बात नहीं कर सकते हो, इवन तुम चाह के भी बात नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उसका मूड घूम गया, रात के 3:30 बजे तुमसे बात करनी है, तो वो तुमको कॉल करके बात कर सकता है, और जितना चाहे उतना बात कर सकता है, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन ये चीज़ तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है। तो इतना अत्याचार मेरे दोस्त खुद पे मत करो, स्पेस दो, अपने आप पे फोकस करो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करो, अपने पेंडिंग टास्क को पूरा करो, हॉबीज़ पे ध्यान दो, जाओ कोई ना कोई नया शौक पाल लो, अपने थोड़ा समय अपने को दो, लेकिन एक्स पार्टनर के पास मत जाओ। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।